हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेशनल वीडियोस यूट्यूब चैनल। इस चैनल में हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करते रहते हैं और अगर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के टॉपिक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर में हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, मून के बारे में पढ़ेंगे, सन के बारे में पढ़ेंगे और सिंपली जो हमारे स्पेस में सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको नहीं पता सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं तो वो आपको इसी चैप्टर में पता चल जाएगा। तो टोटली हम इस चैप्टर में सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आपने कभी, अगर आप रात में कभी आपने आसमान देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि जब सनसेट होता है तो उसके थोड़ी देर बाद रात होना स्टार्ट होती है धीरे धीरे। तो फिर आपको आसमान में पहले एक तारा दिखता है, फिर दो, फिर ऐसे करते 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 उनकी जो काउंटिंग होती है वो बढ़ती जाती है। तो इसमें यही है कि वो जो आपको शाइनी डॉट्स टाइप दिखती हैं वो और कुछ नहीं, स्टार्स होते हैं। पहले ये बहुत बेसिक चीज़। और दूसरी बात, आपको जैसा कि पता है कि एक रात ऐसी भी होती है जिस रात को मतलब हम पूरा चांद देख सकते हैं, उसको हम फुल मून नाइट कहते हैं या फिर पूर्णिमा कहते हैं। और एक ऐसी भी रात होती है जिस रात को हमें मून नहीं देखने को मिलता, उसको हम न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या भी कहते हैं। और हमारे स्पेस में काफ़ी सारी बॉडीज़ हैं, जैसे कि हमारे स्पेस में एस्टेरॉइड्स हैं, मीटियोरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं। इन सबको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। जो भी वस्तु, जो भी बॉडी हमारे स्पेस के अंदर प्रेजेंट है उसे हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। हमारी अर्थ भी एक सेलेस्टियल बॉडी है क्योंकि वो भी स्पेस के अंदर ही प्रेजेंट है। और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ मतलब कुछ ऐसी वस्तुएं जो कि स्पेस के अंदर प्रेजेंट होती हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट को एमिट करती हैं। उनके अंदर से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट निकलती हैं। तो ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम स्टार्स कहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक स्टार होता है हमारे स्पेस में, उसको हम पोल स्टार कहते हैं। और वो कहाँ डायरेक्शन इंडिकेट करता है? वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। वो हमेशा स्काई में नॉर्थ में प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हम उसको पोल स्टार कहते हैं क्योंकि वो एक पोल इंडिकेट कर रहा है, एक डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। और वो डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन। तो पोल स्टार क्या होता है? ऐसा स्टार जो स्काई में हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करे, नॉर्थ डायरेक्शन में प्रेजेंट हो, उसे हम पोल स्टार कहते हैं। तो अगर अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसे हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। आपने स्काई में नोटिस किया होगा कि बहुत सारे जो स्टार्स होते हैं वो मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं और वो एक शेप बना लेते हैं। वो शेप कोई नंबर हो सकता है, कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है, या किसी का कोई चेहरा हो सकता है, जैसे कि डॉग, काइट, ऐसी भी शेप बन जाती हैं। तो इन सबको हम क्या कहते हैं? इन सबको हम कहते हैं कॉन्स्टलेशंस। और बहुत सारे फेमस कॉन्स्टलेशंस हैं, जैसे कि अर्सा मेजर, बिग बियर, ऐसे कॉन्स्टलेशंस हैं। और अभी आपको स्क्रीन पर बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस की इमेजेस दिखाई देंगी। आप उन कॉन्स्टलेशन की इमेजेस को ध्यान से देखिए और आसमान में उन्हें नोटिस करने की कोशिश कीजिए। तो पहले आप वो इमेजेस देख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो अब हम अपने सोलर सिस्टम के स्टार के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आप क्या गैस कर सकते हैं वो स्टार कौन सा है? ऑब्वियसली सन। तो अब हम सन के बारे में बात करते हैं। जो सन है वो हमारी धरती से, मतलब हमारी अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। 150 मिलियन किलोमीटर्स बहुत ही लंबा डिस्टेंस होता है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें तो 150 मिलियन किलोमीटर एक बहुत ही लंबा डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस किसका है? ये डिस्टेंस हमारी अर्थ से सन के बीच का डिस्टेंस है, दैट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर। तो अब हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा बेसिक क्लासेस में भी कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो 8 प्लैनेट्स हैं: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून।
लेकिन पहले हमारा जो प्लैनेट था वो प्लूटो भी कंसीडर किया जाता था, लेकिन जो मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, उसमें ये डिसीज़न हुआ था कि अब से प्लूटो हमारे प्लैनेट की कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया जाएगा, अब वो ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। और प्लूटो की तरह ही काफ़ी सारे ड्वार्फ प्लैनेट हैं, जैसे कि सीरस, ईरस, ऐसे काफ़ी सारे ड्वार्फ प्लैनेट हैं प्लूटो की ही तरह, और प्लूटो को भी अब हम ड्वार्फ प्लैनेट कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बिकॉज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में किसी रीज़न की वजह से जो प्लूटो है वो अब हम प्लैनेट की कैटेगरी में कंसीडर नहीं करते। और मैं आपको एक और ड्वार्फ प्लैनेट का नाम बता देता हूँ, उसका नाम है 2003 UB313। ये ऐसे ही नाम होते हैं जो एस्टेरॉइड्स और मीटेओरॉइड्स, कॉमेट्स, जो इन सब के ऐसे ही नाम रखे जाते हैं, क्योंकि ये स्पेस में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्पेस में। जैसे कि आप स्टार्स का एग्जांपल ले सकते हैं। स्टार्स काउंटलेस होते हैं, उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है हमारे स्पेस के अंदर। तो ऐसे ही एस्टेरॉइड्स और मीटेओरॉइड्स भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है, प्लैनेट्स भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है। अब आप कहेंगे कि प्लैनेट तो सोलर सिस्टम में ही हैं, सोलर सिस्टम के बाहर भी प्लैनेट्स हैं, लेकिन उन पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। सोलर सिस्टम के बाहर दूर दूर कई मिलियन लाइट ईयर्स दूर प्लैनेट्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम से बाहर। अब आप कहेंगे ये लाइट ईयर्स क्या होता है? लाइट ईयर्स जैसे कि हम धरती पे मेज़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस मीटर में, किलोमीटर में, ऐसे ही स्पेस तो हमारी धरती से काफ़ी बड़ा है, तो उसमें हम डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए लाइट ईयर यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपनी प्यारी अर्थ के बारे में। तो अर्थ की कैसी शेप होती है? अगर आप किसी बच्चे से पूछोगे तो वो कहेगा अर्थ की शेप सर्कल होती है, और ये हम सभी अपनी बेसिक क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जो अर्थ की रियल शेप होती है वो जियोइड होती है। वो जो अर्थ होती है वो अपने पोल्स से थोड़ी थोड़ी फ्लैट होती है और बीच से सर्कल टाइप होती है, तो ऐसी शेप को हम जियोइड कहते हैं। जियोइड का मतलब होता है अर्थ जैसी शेप, और अर्थ ही पूरे सोलर सिस्टम में ऐसा प्लैनेट है जहाँ लाइफ पॉसिबल है। तो अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। हालांकि कुछ और प्लैनेट्स पे भी रिसर्च हो रही है, जैसे कि मार्स, उस पर हम लाइफ के थोड़े बहुत चांसेस हैं, लेकिन उस पर 100% लाइफ पॉसिबल नहीं है नेचुरली तरीके से। लेकिन हमारी अर्थ पे नेचुरली 100% लाइफ पॉसिबल है। उस पर सी एनिमल्स हैं, लैंड एनिमल्स हैं, ह्यूमन्स हैं, और भी कई सारे टाइप्स के एनिमल्स हैं, जैसे कि मैमल्स वगैरह वगैरह। तो हम इन सब चीज़ों की बात साइंस में करते हैं। और अगर आपको मेरी साइंस की वीडियोस देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी काफ़ी सारी वीडियोस की लिंक डाल दी है। आप को जो भी वीडियो पसंद आए आप उस वीडियो को देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से क्लिक करके। अब हम मून के बारे में पढ़ते हैं। मून को हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। नेचुरल सैटेलाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमारे अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी प्लैनेट के आसपास रिवॉल्व करता है उसे हम सैटेलाइट की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। और ये नेचुरली बनी है, मून नेचुरल है, ह्यूमन मेड नहीं है, तो इसलिए इसे हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एस्टेरॉइड्स के बारे में। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? एस्टेरॉइड्स भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि प्लैनेट्स, स्टार्स और सैटेलाइट्स जैसा कि नेचुरल सैटेलाइट से अलग होते हैं। ये बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि स्पेस में फ्रीली घूमते रहते हैं, और ये कभी भी किसी भी प्लैनेट के ऊपर गिर सकते हैं। जैसा कि आपने कई बार न्यूज़ में भी देखा होगा कि ये एस्टेरॉइड अर्थ की तरफ आ रहा है, ये वे। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं क्योंकि ये स्पेस में फ्रीली घूमते रहते हैं, ये इनका कोई बाउंडर नहीं होता। हाँ, कुछ एस्टेरॉइड्स ऐसे भी हो सकते हैं जैसे कि कोई ग्रेविटेशनल फोर्स के कंट्रोल में आ गया, जैसे कोई प्लैनेट के आसपास एस्टेरॉइड रिवॉल्व कर रहा है क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, ऐसे भी हो सकता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं मीटियोरॉइड के बारे में। मीटियोरॉइड भी क्या होते हैं? मीटियोरॉइड भी पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं जो कि सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं, और उन्हें ही हम मीटियोराइट्स कहते हैं। जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो मीटियोराइट से अलग इसलिए होते हैं क्योंकि वो फ्रीली स्पेस में घूमते रहते हैं, लेकिन जो मीटियोराइड होते हैं वो सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम अपने आप को यूनिवर्स से कंपेयर करते हैं। हम अर्थ के अंदर रहते हैं, अर्थ सोलर सिस्टम के अंदर है ऑब्वियसली, और सोलर सिस्टम हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है, और मिल्की वे गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स के अंदर है।
हमारा ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है। यूनिवर्स के अंदर मिलियंस ऑफ बिलियंस गैलेक्सीज़ हैं और गैलेक्सीज़ के अंदर सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ है और अर्थ के अंदर हम हैं। तो हम इस यूनिवर्स के सामने बहुत छोटे हैं, क्योंकि हम अर्थ के अंदर रहते हैं और अर्थ सोलर सिस्टम के अंदर और सोलर सिस्टम मिल्की वे के अंदर और मिल्की वे यूनिवर्स के अंदर। तो क्या कभी आपने नोटिस किया है कि आसमान में आपको एक लंबी सी लाइन दिख रही हो, उसमें बहुत सारे वाइट स्टार्स हों और उसमें कलरफुल चीज़ें हों? वो और कुछ नहीं होता, वो हमारी मिल्की वे ही होती है। और आपकी स्क्रीन पे मिल्की वे की इमेजेस भी दिख रही होंगी, आसमान में वो कैसी दिखती है, तो आप उससे भी एक आइडिया ले सकते हैं कि एक्चुअली में आसमान में मिल्की वे कैसी दिखती है। तो यहीं ये वीडियो ख़त्म होती है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आपको और कोई वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। और ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।